तो दोस्त आज फिर आपके सामने अध्याय 6 त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें से पहला क्वेश्चन है, चित्र ये दिया गया भी है। इस चित्र में पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के, और इसके अलावा पी एस टी ये कोण दिया है पी आर क्यू की, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये 2022 में आया हुआ सवाल है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में यदि हम किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर दिखा दें तो प्रमेय कहता है त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण यानी आर क्यू के बराबर हो जाए तो आर कोण के सामने वाली भुजा पी क्यू कोण के सामने वाली भुजा पी आर के बराबर होगी, और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या दिया पहले लिख लेते हैं। दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। इसके अलावा क्या दिया है, कोण पी एस टी ये बराबर दिया है पी आर क्यू के। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। इसमें हमको दिखाना पड़ेगा कि भुजा पी क्यू बराबर किसके है? पी आर के। गौर से समझिएगा भाई, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना दोस्त। तो उत्पत्ति देखा जाए इसका। उत्पत्ति त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ये सवाल के अंदर क्या है? दिया है ना भाई, ये सवाल के अंदर दिया है। और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़े हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करे तो रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर। तो यहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम लिखते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखा तीसरी भुजा, रेखा कौन है? यश टी, ये समांतर होगा किसके? क्यू आर के, है ना। आप देख रहे हैं यश टी समांतर किसके होगा? क्यू आर के। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। चूंकि यश टी समांतर क्यू आर और पी क्यू तिर्यक रेखा है ना भैया, तिर्यक रेखा है। आप देख रहे हैं ये रेखा इस रेखा के समांतर और एक पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। दिस इंप्लाई दैट पी एस टी बराबर होगा पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। जबकि सवाल के अंदर दिया है कोण पी एस टी बराबर किसके? पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। दिस इंप्लाई दैट, ध्यान देंगे, पी एस टी बराबर है पी क्यू आर के और पी एस टी कोण बराबर है पी आर क्यू के। इसका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी दाएं पक्ष के क्या होगा? बराबर, अर्थात पी क्यू आर बराबर होगा किसके? पी आर क्यू के। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना भैया। क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में आपने दिखाया कोण पी क्यू आर बराबर किसके? पी आर क्यू के। कहाँ से दिखाया? उपरोक्त से। ये संबंध आपने उपरोक्त से लिखा है। देखिए यही तो प्रूफ ने किया है आपने। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आप लिख सकते हो पी क्यू भुजा किसके बराबर? पी क्यू भुजा पी आर के बराबर। और अगर दो भुजाएं बराबर है, दिस इंप्लाई दैट, लिख सकते हो त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज। दिखा सकते हो भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इस तरह इसका प्रूफ आ गया। ध्यान देंगे दोस्त, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। आप अंशाल में उठा के यदि क्वेश्चनों को, जितना हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, यदि अंशाल में उठा के देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको।
और अंशाल्व समझ लीजिए, ये अंशाल्व हम सेट सॉल्व करा रहे हैं भैया, बस क्या है चैप्टर वाइज करा रहे हैं। अंशाल्व ही सॉल्व कराया जा रहा है, बस क्या है चैप्टर वाइज कराया जा रहा है ना। और अंशाल्व में क्या होता है कि एक तरफ से क्वेश्चन पूरे चैप्टर से दिया रहता है, उसी में से क्वेश्चन को छाट छाट के अध्याय वाइज रखा गया है और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्त जुड़ना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और यहाँ पे बताए गए क्वेश्चन जो कि अनुसाल्व से रिलेटेड है उसका सॉल्यूशन पाइए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। तो आइए देखते हैं आगे की क्वेश्चन। तो दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये समांतर चतुर्भुज आपके सामने ए बी सी डी दिया है। इसकी भुजा ए डी को आगे बढ़ाया गया है, ए डी पर कोई बिंदु ई है, ई तक बढ़ाया गया है। बी से ई को मिलाया गया है, जो भुजा सी डी को एफ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया। ये चित्र है आपके सामने। इसमें दिखाना है त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज ऊपर जो बना है ये किसके समरूप है, सी एफ बी के। तो आसान है भाई, इसका उत्पत्ति देखेंगे तो जो पहले दिया वो लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। अगर भाई ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर, सम्मुख कोण बराबर, है ना। ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं समांतर चतुर्भुज के। और इसके अलावा इसमें सिद्ध क्या करना ये लिख लेते हैं। सिद्ध करना है दोस्त त्रिभुज ए बी ई समरूप आप त्रिभुज सी एफ बी के। तो उपपत्ति देखा जाए भाई, जो दो त्रिभुज दिखाई दिया समरूप करने वाला, ए बी ई ये ऊपर वाला त्रिभुज और सी एफ बी ये नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो वो त्रिभुज लिखते हैं जिन्हें हमें समरूप दिखाना है, ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में। ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं ए डी समांतर किसके है, बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और यहाँ पे बी ई एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए ई बी, ए ई बी बराबर है कोण किसके, सी बी ई के कहिए या एफ के कहिए, सी बी एफ, या इसी को हम ई तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें यहीं तक लिखना है, यही त्रिभुज दिखाना है तो हम यहीं तक लिखेंगे। हालांकि ये आगे बढ़ाएंगे तब ये पूरा एक तिर्यक रेखा होगा। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संग एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये एकांतर कोण है ना। कन्फर्म हुआ। इसके अलावा कोण ए बराबर किसके होगा, कोण सी के। कोण ए बराबर कोण सी के, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कौन से कोण है भाई, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है। एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा भाई। त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ये समरूप हो गया दोस्त, और यही आपको दिखाना था, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये समरूप है आपके सामने। और आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 है। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ठीक। इसकी भुजा ए दिया गया है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, बोलो भाई। जब तक हम चित्र बना रहे हैं तो फार्मूला परिभाषा बताइए तो समबाहु त्रिभुज का। देखो फार्मूला क्या बताना है, परिभाषा तो हमने बता ही दिया। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। कह रहा है सिद्ध कीजिए इसकी ऊंचाई a√3/2 है। ऊंचाई का मतलब होता है इसका शीर्ष लंब, यही इसकी ऊंचाई है। AD ही इसकी क्या है, ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है उसकी एक माध्यिका होती है। हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है तो एक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का, मतलब प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो हम यहाँ एक कोण 60 अंश का दिखा दिए।
तो ए डी बी में कोण दिया है 60 अंश, लंब और आधार दिया है, या लंब और कर्ण दिया है, किसी का प्रयोग कर दीजिए। केवल एच का ही तो मान निकालना है, समझ रहे हो ना भाई। अगर लंब और कर्ण का प्रयोग करेंगे, लंब बटे कर्ण, तो साइन का प्रयोग करना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा, और लंब बटा आधार का प्रयोग करेंगे तो tan का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई। तो यहाँ त्रिभुज ए डी बी में लंब बटे कर्ण का प्रयोग कर देते हैं। साइन थीटा, थीटा का स्थान पे 60 अंश, लंब बटे कर्ण, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ए डी बटे कर्ण ए बी। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ए डी का मान h है और ए बी का मान a है। तिरछा गुणा कराएंगे तो h बराबर हो जाएगा √3, a पहले लिख देते हैं और बटे 2, और ऊंचाई इसकी आ गई, अतः इसकी ऊंचाई, किसकी, त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर a√3/2 इकाई। ये इसका आंसर है। आप त्रिकोणमितीय प्रयोग कर दिए, आसान हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो आपको इसका आधार निकालना पड़ता। जो AD इस त्रिभुज की एक माध्यिका होती है, समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब उसकी माध्यिका होती है, तो BC जो है इसका आधा BD होगा, तो A दिया है तो a/2 BD होगा। फिर कर्ण का वर्ग बराबर, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर है, सॉल्व करके लगाते तब थोड़ा बड़ा हो जाता है। और इस तरह से आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा रखा गया। दोस्त देखिए, आज हम इस 3 वीडियो के द्वारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात जो 2 नंबर के प्रश्न थे उसको हमने सॉल्व करा दिया। दोस्त आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, शायद वीडियो नहीं देखते हो। भाई मैं आपके लिए खड़ा हूँ, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो में व्यूज आने लगे, मेरा भी मन मतलब मेरा हिम्मत बढ़े। व्यूज नहीं आता है तो हिम्मत घट जाती है दोस्त, लेकिन फिर भी कहते हैं चलो कुछ बच्चे ही तो देख रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है बढ़ जाए। तो आपसे निवेदन है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसका चैनल का जो है ग्रोथ करवा दीजिए, चैनल आगे बढ़ जाए। हम आपके लिए ज़िंदगी भर आपका आभारी रहेंगे और आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, है ना भाई। आज आपके लिए बस इतना ही। जय हिंद।